नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा की 11 तारीख की सेकंड शिफ्ट के बारे में। सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इसके पहले हमने 9 तारीख की, 10 तारीख की और 11 तारीख की पहली शिफ्ट का एनालिसिस करा दिया है, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आपके लगातार रिपीट किए जा रहे हैं। सेम टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएंगे, तो उनको आप जरूर देख कर जाएं। आज की सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, एक एक करके इन सब के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू किया गया। तो टाइगर प्रोजेक्ट से भी आपके क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लागू किया गया था, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। इसे भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च किया था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे की शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, थायराइड ग्रंथि की वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन है। थायराइड उत्तेजक हार्मोन होता है TSH, इसको आप ध्यान रखेंगे। सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो नदियों पर भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। कभी आपकी नदी पूछ ली जाती है, कभी शहर का किनारा, तो इसको आप ध्यान रखें। तापी नदी के किनारे आपके स्थित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, फेफड़ों में बिना ऑक्सीजन वाला रक्त कैसे पहुंचता है। शरीर के अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त पहले दाएं आलन में पहुंचता है, फिर दाएं निलय में, और वहां से फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचता है। तो ये फुफ्फुस धमनी के माध्यम से पहुंचता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यह वह धमनी है जो ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है। तो ये धमनी आपसे पूछी गई थी कि ऑक्सीजन रहित रक्त को कौन हृदय से फेफड़ों तक ले जाता है, तो फुफ्फुस धमनी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। तो यहाँ पर शहर आपसे पूछा गया था, जो 10 मई 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, मिट्टी से बना हुआ सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो इसका आंसर था हीराकुंड बांध। ये दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी से बना हुआ बांध है। अगला क्वेश्चन पंचायती राज से पूछा गया था, पंचायती राज संविधान संशोधन से लेकर। तो इससे दो क्वेश्चन आज देखने मिले हैं। पंचायती राज में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 प्रमुख है, जिसने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया और लोकतंत्र को विकेंद्रीकृत किया। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। पंचायती राज संविधान से लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। 73वें संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या था। एक पंचायती राज पर उद्देश्य भी आपका पूछा गया था कि इसका उद्देश्य क्या था। भारत में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देकर त्रिस्तरीय ग्राम स्वशासन, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को मजबूत करना है। तो इसका उद्देश्य भी पूछा गया था। अनुच्छेद 252 पर भी क्वेश्चन आज देखने मिला है। संसद राज्य के लिए कानून बना सकता है, इसमें किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद 252 के तहत संसद ऐसे 2 या फिर अधिक राज्यों के लिए कानून बना सकती है जिन्होंने अपनी विधानसभाओं के प्रस्ताव के माध्यम से इसकी सहमति दी हो। तो विधानसभाओं के प्रस्ताव के माध्यम से सहमति होनी चाहिए, तभी संसद इस पर कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चुंबकीय क्वांटम संख्या के आकार को लेकर मुख्य रूप से प्रमुख क्वांटम संख्या n और कोणीय क्वांटम संख्या l द्वारा निर्धारित होती है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्रांतिकारी किस क्रांति से प्रेरित थे, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, फ्रांसीसी क्रांति से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच आता है। इसमें से अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। तो ये क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया था। स्टोमेटा रंध्र से लेकर क्वेश्चन आज देखने मिला है। पत्तियों में जो आपके छेद होते हैं उनसे क्वेश्चन देखने मिला है। रंध्र, जिसको स्टोमेटा कहते हैं, पौधों की पत्तियां, युवा तनों और अन्य भागों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र होते हैं जो गैस विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए आवश्यक हैं। ये विशेष कोशिकाओं, जिन्हें रक्षक कोशिकाएं कहा जाता है, से घिरे होते हैं, जो रंध्र को खोलने और बंद करने के लिए फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। ये छिद्र पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेने और जलवाष्प और ऑक्सीजन छोड़ने की अनुमति देते हैं और बंद होने पर अतिरिक्त पानी की हानि को रोकते हैं। तो ये तमाम जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, जो पत्तियों के रंध्र से संबंधित आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को लेकर आपका पूछा गया था। जब किसी हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो वह उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, उत्तेजित अवस्था कहते हैं जिसको। फिर प्राकृतिक रूप से यह इलेक्ट्रॉन अपनी सामान्य अवस्था में लौटने के लिए ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिससे विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलता है। इस विकिरण को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस पर क्वेश्चन आज देखने मिला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर। लोकसभा का चुनाव लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। यदि एक से अधिक उम्मीदवार हैं तो मतदान होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष पर भी क्वेश्चन आज देखने मिला है। रेगुलेटिंग एक्ट पर क्वेश्चन पूछा गया था।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था। यह एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित करने और उसका प्रबंधन करने के लिए पारित किया गया था, क्योंकि उस समय कंपनी वित्तीय संकट में थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, अम्ल और जल के अनुपात से सांद्रता निकालने का ऐसा कुछ करके एक क्वेश्चन आया था, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। सांद्रता को लेकर आप चीजें देख कर जाएं। बेंजीन से लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। समस्थानिक संभाविक से आज फिर क्वेश्चन देखने मिले हैं, दोनों से क्वेश्चन पूछे गए थे। केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को रिलेशन को लेकर क्वेश्चन आज देखने मिला है, तो इन तीनों को भी आप देख कर जाएंगे। केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का क्या रिलेशन होता है और इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनसे क्वेश्चन आगे की शिफ्टों में आपके बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में देखने मिले हैं। इन सबसे मिलते जुलते क्वेश्चन अगली शिफ्टों में आपको देखने मिल सकते हैं। तो चलिए, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।